तो दोस्तों कोरमा और कढ़ाई की हो जाएगी छुट्टी जब बनाएंगे ये स्पेशल रेसिपी जिसका ग्रेवी मसाला बहुत ही मजेदार बनता है, बहुत यूनिक रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बहुत ही मजेदार बहुत ही जबरदस्त रेसिपी बनाएंगे। बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत यूनिक रेसिपी। इसको ई स्पेशल रेसिपीज में जरूर शामिल कीजिएगा। तो यहां पर सबसे इसको बनाने के लिए 2 मीडियम साइज के हमने प्याज लेने, 3 से 4 सब्जी मिर्च ले लेंगे। तो इसमें 2 से 3 सब्जी मिर्च मैंने खुशबू के लेनी है, बाकी तीखी है, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरह इन सारी चीजों को हमें चॉपर में डालने के बाद इस तरह बारीक चॉप कर लेना। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो इसको हाथ से इस तरह बारीक काट लें। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंदर देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ कुछ मसालों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना जिससे बहुत ही जबरदस्त हमारा खुशबूदार मसाला बनेगा। तो इसी तरह मसाला में 1 टेबलस्पून हमने धनिया लिया है, साथ में 1 टीस्पून सफेद जीरा, 1 जावित्री का फूल लिया और छोटा सा जायफल का पीस लिया। तो इसी के साथ 1 टीस्पून गोल काली मिर्च के ऐड कर लेंगे। तो यहां पर इन सारे मसालों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। फ्लेम को यहां पर मीडियम टू लो रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको ड्राई रोस्ट करना है, ज्यादा इसको जला नहीं लेंगे, इस तरह जो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो इस तरह हमारा बहुत ही फ्रेश मसाला बनेगा, बाजार से मसाले लेके जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह इसको मोटा सा दरदरा सा पीस लेंगे। तो यहां पर रेसिपी बनाने के लिए हमने 1/4 कप ऑयल का इस्तेमाल करना। तो इस रेसिपी को अगर आप घी में बनाए तो उससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। ऑयल के साथ हमने 1 टेबलस्पून देसी घी का ऐड कर लेना है। तो यहां पर इनको हल्का सा गर्म कर लेंगे, इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में लेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, 2 सब्जी इलायची, 1 काली बड़ी इलायची, 7 से 8 लेंगे गोल काली मिर्च। तो यहां पर इन मसालों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो मसालों को यहां पर हमने फ्राई कर लिया है। इसी के साथ इसके अंदर हमने मटन ऐड कर लेना। मटन यहां पर मैंने 700 ग्राम लिया है। तो आप इस रेसिपी को मटन के अलावा बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप यहां पर जो गोश्त इस्तेमाल करना है उसमें बोनलेस के साथ साथ हड्डी का भी इस्तेमाल करना है। तो इससे ये कि बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। तो यहां पर मटन को ऐड करने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि कलर चेंज हो जाए। तो साथ में 1 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेना और इसको अच्छी तरह हमने 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट जो है उसका कच्चापन खत्म हो जाए और इसकी बहुत सी प्यारी खुशबू आ जाए। तो अगर आप इस रेसिपी को इसी तरह बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं, तो आपकी जो ग्रेवी मसाला भाई बहुत ही जबरदस्त बनेगा, स्मोकी फ्लेवर के साथ बहुत ही यूनिक टेस्ट बनता है। दावत पार्टी फंक्शन में इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। तो इसी के साथ प्याज और सब्जी मिर्च जिसको हमने चॉप कर लिया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। यहां पर इसको मटन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसको इसी तरह भुनाई करेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हमने टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन उसके बगैर जो हमारा ग्रेवी मसाला बहुत ही मजेदार बनेगा, बहुत शानदार इसका टेस्ट बनता है। तो यहां पर इसको इस साथ कुछ मसालों को ऐड करेंगे। मसाले में 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसी के साथ 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर का ऐड कर लेना है। साथ में जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट किया तो उसकी हाफ क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। हाफ क्वांटिटी हमने बाद में इस्तेमाल करनी है। साथ में 3 से 4 सूखी लाल मिर्च लिया, उसको 2 हिस्से में काट लिया है। तो यहां पर इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। तो इसी के साथ गोश्त को गलाने के लिए इसमें 2 कप पानी के ऐड कर लेंगे। तो यहां पर इसको अच्छी तरह बॉईल करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको 50 मिनट तक कुक करेंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह गल जाए। आप इसको प्रेशर कुकर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेशर कुकर से हमारी जो रेसिपी है 20 मिनट में अच्छी तरह तैयार हो जाती है। तो यहां पर गोश्त को हमने गला लिया। 101 दफा मैंने चेक भी कर लिया था। तो फ्लेम को यहां पर हाई करेंगे। हाई फ्लेम में इसका पानी थोड़ा सा ड्राई करेंगे। तो इसी के साथ यहां पर हमने फ्लेम को लो कर देना। यहां पर 1/2 कप हमने दही का ले लिया। दही को हमने अच्छी तरह बीट कर लेना। बीट करके इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मजीद 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हमने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया। यहां पर जो हमने दही इस्तेमाल किया थोड़ा सा खट्टा, इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। साथ में जो हमने आधा मसाला जो रोस्टेड था वो भी ऐड कर देना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसकी इतनी भुनाई करेंगे जो मसाला ऑयल को छोड़ दे। साथ में बरीक कटी सब्ज मिर्च, जूलियन कट अदरक और बरीक कटा और सब्ज धनिया ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो इन मसाले के अलावा आपने कोई भी मसाला इस्तेमाल नहीं करना, कोई भी बाजार वाला मसाला इस्तेमाल नहीं करना। इन्हीं मसालों से बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। यहां पर स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक कोयला जला कर रखेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि सारा स्मोक अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर स्मोकी फ्लेवर अच्छी तरह मिक्स हो गया। कोयले को यहां पर निकालेंगे। निकालने के बाद इसको एक दफा मिक्स कर लेंगे।
तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार दूध दही गोश्त हमने बहुत ही आसानी से बना लिया, बहुत जबरदस्त ग्रेवी बनती है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, इस स्पेशल रेसिपी में जरूर शामिल कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।